अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलबर्क और मैं हूं आपका मेज़बान बहार हुसैन। आज हमारे पास जो मेहमान हैं, मैं जब आपको बताऊंगा तो एक लम्हे के लिए आपकी दिल में एक मुस्कान की उमंग उजागेगी। मैं तेरे को इतना प्यार करे सो तू आँख से बस सोए बस सोए बस, या फिर ढोले वंगा पवाइयाँ ईद थे। और इस किस्म के बेशुमार नग़मात जो ज़ुबान ज़द आम हो चुके हैं, एक तवील अरसे से दुनिया गायकी में हैं। अच्छा, आपका ख़ासा ये है कि आप न सिर्फ सराइकी सिंगिंग, सिर्फ फोक म्यूज़िक पे अपनी तवज्जो को फोकस करते हैं, बल्कि आप गज़ल में भी एक ख़ास मकाम रखते हैं। उर्दू गीत आप इंतहाई खूबसूरत अंदाज से गाते हैं और फोक में तो आपका अपना ही एक अंदाज से। और लाइव म्यूज़िक, लाइव कंसर्ट में जिस किस्म की परफॉर्मेंस वो देते हैं, शायद इस किस्म की परफॉर्मेंस मैंने किसी और फ़नकार से नहीं सुनी और नहीं देखी। मतलब अपने आप को मुकम्मल तौर से डिबो देते हैं उस इवेंट में, उस गाने में, और पूरे पिंडाल को साथ साथ लेके चलते हैं। ये वजह है कि जब आपकी आवाज़ का ग्राम पूरे पिंडाल पर अपना एक तिलिस्माती जादू छोड़ता है, एक तिलिस्माती अंदाज़ छोड़ता है, तो पूरा पिंडाल आपके साथ ना सिर्फ गाने लगता है बल्कि वो आपके साथ झूमने भी लगता है। यकीनन आप पहचान चुके होंगे, जी, मदीनतुल औलिया मुल्तान की महबूब शख्सियत, महबूब सिंगर, जिन्हें आप और मैं साजिद अली ख़ान मुल्तानी के नाम से याद करते हैं, पुकारते हैं। कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की और किन किन मुश्किलात से गुज़रते हुए आज इस मकाम, बुलंद मकाम पर पहुँचे हैं। यकीनन आज के इस प्रोग्राम में ये तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचेगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक देना है। आपका महबूब सिंगर साजिद अली ख़ान मुल्तानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? मिजाज तो आप मेरा जानते हैं। नहीं, आप माशाल्लाह मासूम मिजाज रखते हैं, हंसमुख शख्सियत हैं, और यही वजह है कि आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान की एक महबूब शख्सियत बन चुके हैं, महबूब आवाज़ बन चुके हैं। ये तो मेरे चाहने वालों की मोहब्बत है, बगैर किसी चाहने वाले के कोई महबूब नहीं होता, नहीं बन सकता। सच्ची बात है कि इसे कहते हैं कि दिल का दिल के साथ एक कनेक्शन होता है। ये दिल का दिल से एक नेटवर्क है, और जब ये दिल का दिल से नेटवर्क जुड़ता है ना, तो फिर एक प्यार, मोहब्बत और इश्क की चिंगारी बुलंद होती है, ये फिर वो इंसान को महबूब शख्सियत बनाती है। बिल्कुल जी। पहले प्यार होता है, फिर मोहब्बत होती है, फिर इश्क होता है। जब वो चिंगारी बनता है तो इश्क हो जाता है। तो वैसे ही मैं मुल्तान मदीनतुल औलिया की धरती से हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं मुल्तान से पैदा हुआ और मुल्तान ही मेरी एक पहचान है। मुल्तान मेरा बाप भी है, मुल्तान मेरी माँ भी है। वाह वाह, धरती को हर एक ने माँ तो कहा था, लेकिन आज आपने धरती को एक नया नाम दिया है, एक नया एंगल दिया है कि धरती मेरा बाप भी है। बिल्कुल, मोहब्बत, दोनों मोहब्बतें मिलती है ना। बिल्कुल। इस धरती के एक ज़मीन के ऊपर जब आप किसी घर को बनाते हैं, घर का मतलब बाप, ज़मीन का मतलब है माँ। ये धरती, मुल्तान की धरती मेरी माँ है, और ये जो शहर है ये मेरा बाप है। और साजिद भाई, मुल्तान की धरती के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि एहतियात से कदम रखिएगा कि क्या खबर कौन सा फरिश्ता किस मकाम पर कहाँ सजदा कर रहा हो। ये एजाज़ सिर्फ पाकिस्तान में मदीनतुल औलिया मुल्तान को हासिल है। तो साजिद भाई, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया माशाल्लाह आपका जन्म जो है वो मदीनतुल औलिया मुल्तान का है, लेकिन मौसीकी, फ़न मौसीकी सीखने के लिए क्या आपने मुल्तान ही में क़याम किया, या मुल्तान की सरहदों को अबूर करते हुए आप कहीं और जा पहुँचे? मुल्तान की सरहदें तो अलग बात है, मैं सुबह भी तब्दील करके गया था। इनके पंजाब से मैं खैबर पख्तूनख्वा में गया था। उस वक्त इस सूबे को सूबा सरहद कहा जाता है। अच्छा, आजकल तो केपी के कहा जाता है ना, खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। वहाँ मेरे उस्ताद हैं साहबजादा नईम साहब, मैंने उनसे इसकी तालीम हासिल की है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और उस्ताद की डांट भी खाई है। वाह वाह, इस डांट पे आपको नाज है या? मुझे फ़ख्र है कि मुझे उस्ताद ने किसी वजह से मारा भी है। वाह वाह वाह, मुझे बड़ा कुछ सिखाया है अपने उस्ताद ने, मैं बड़ा कुछ सीखा हूँ, और ये उनकी जूतियों का सदका है। उनके बाद फिर मैंने उस्ताद गुलाम अब्बास साहब हैं। अच्छा माशाल्लाह, पाकिस्तान के मायनाज आवाज़, उनसे भी मैं उनके आगे भी मैंने शक्कर रखी, माशाल्लाह, उनसे भी कुछ
انہوں نے सीखने قبول को فرمائی. मिला। बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, 2000 के साजिद मुल्तानी को देखता हूँ तो एक बड़ा स्मार्ट सा लड़का जो है वो झूमता झूमता जनाब बड़ा लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा है. लेकिन 2020 के जब साजिद मुल्तानी को देखता हूँ तो वो एक सायादार शजर बन चुका है. 2002 में या 2000 में उस वक्त लड़कपन भी था। आज शुक्रिया, अगर अपने 2000 को यहाँ 2020 से मिलवाएं आप तो इसमें आप देख लें कि 18-20 20 साल साल का गैप है. बिल्कुल आधी जिंदगी खत्म हो वो जब था उस टाइम मेरी उम्र थी कोई आप समझ लें कि 22-23 साल थी, माशाल्लाह 24 साल। सही. आज अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको डबल कर लें तो 45-46 साल से यहाँ गुजर रहा आप हूँ पहले मैं। सिंगर हैं जो अपनी सही उम्र बता रहे हैं. तो फिर आप मेरी क्वालिफिकेशन पूछ लेते ना, आपने नहीं, वो नहीं पूछते. आपने मैट्रिक कब किया था? अच्छा, ये सिलसिला तो गुफ्तगू का चलते रहेगा. आप जिस अंदाज से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जिस हमद कलाम से, या जो धमाल का अंदाज़ होता है, यकीन मैं चाहूँगा कि आज हमारे इस प्रोग्राम इनसे मिलिए में उसी अंदाज से अपने प्रोग्राम का आगाज़ कीजिएगा. बस असल में स्टेज का एक अपना रंग होता है। जी जी. जब रेडियो पाकिस्तान पे गाते हैं उसका एक अपना रंग होता है, पीटीवी पे गाते हैं तो उसका एक अपना रंग होता है। अलबर्क में आप आए हैं तो आज हाँ। रंग बदलना चाहिए. आज एक अंतरास्थाई जी जी धमाल का पेश करूंगा जी मैं। जी. उठो रिंगो उठो रिंदो पियो जामे कलंदर, तलोए सहर है शामे कलंदर, तलोए सहर है शामे कलंदर। पियो में और झूमो सारे आए पाक दुआरे, पियो में और झूमो सारे आए पाक दुआरे, इस दर पे झूमे नाचे हर रात को चांद और तारे, इस दर पे झूमे नाचे हर रात को चांद और तारे, सितारों का सितारों का है घर शामे कलंदर, तलोए सहर है शामे कलंदर, तलोए सहर है शामे कलंदर। बहुत खूब, बहुत खूब. सच में यकीन कीजिए कि ये वो कलाम है जो ना सिर्फ इंसानी जिस्म बल्कि इंसानी वजदान पर अपना एक रंग तारी कर देता है. इंसान डूब सा जाता है कि इस कलाम की पाकीज़गी, इस कलाम की बालीदगी, इस कलाम की गहराई, इस कलाम का हुस्न व जमाल इतना है कि पूरी कायनात पर ओवरलैप हो जाता है. सर, जो हमारा ये पाकिस्तान है ना, बिलखसूस उसमें एक शहर मुल्तान, यहाँ से एक रूहानी सिलसिला है। सही सही पाकिस्तान से एक रूहानी सिलसिला चलता है, सही. जैसे मुल्तान से चलता है। तो जैसे मुल्तान मदीनतुल औलिया है, उसकी निस्बत से मैंने अपना नाम मुल्तानी रखा मेरा है. जो और तखल्लुस इस है, नाम ने आपको माशाल्लाह बड़ी इज्जत से नवाजा बड़ी है. इज्जत और मुझे फ़ख्र है इस बात पे। तो उसमें ही फिर रूहानियत आ जाती है जब आप उस टाइप का कलाम आप जब पढ़ते हैं, बुज़ुर्गों का नाम लेकर बुज़ुर्गों का नाम लेते हैं, अहले बैत का जिक्र जब करते हैं तो एक वजदानी कैफियत हो जाती तारी है हो इंसान। जाती है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं. साजिद भाई ये बताइएगा कि कोई हर्डल्स, कोई मुश्किलात रास्ते में आई उस शागिर्दी से लेकर उस्ताद होने तक? अब तो माशाल्लाह बहुत से आपके शागिर्द भी हैं. शागिर्द हैं
मगर उनकी मोहब्बत है जो मुझे उस्ताद समझते हैं। सही। मगर मैं अपने आप को अभी भी इस अभी भी काबिल है, नहीं समझता तालिब इल्म समझता। कि मैं किसी को सिखा सकूं, मगर ये है कि जो कुछ सीखा है उस हवाले से गाइडनेस कर सकते हैं, सही। गाइड करते हैं कि उनको गाइड करते हैं कि भाई आप ये कर लें, यूँ कर लें, इस तरीके यानी से जो रियाज आता है करें। वो आगे आप कन्वर्ट कर बाकी दें। सिखाने वाली बात बहुत दूर, बहुत सही, मुश्किल सही। काम है सिखाना। अभी तो शागिर्दों से सीखते हैं, माशाल्लाह। कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं ये शागिर्द। कब से अच्छा, वो मैंने बात की थी कि कितनी परेशानियां आई। माशाल्लाह, आप मुल्तान के एक बहुत बड़े ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है। जी बिल्कुल, मैं खलील ज़ई पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं वही ना, तो ज़ाहिर है कि मुल्तान में एक महल्ला है, महल्ला पीर पठान के नाम से ये बड़ा जाना पुराना जाता है। कदीमी महल्ला है। कदीमी महल्ला है। वहाँ जिनका मज़ार है हज़रत ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा अल मरूफ पीर पठान, पीर पठान वो मेरे परदादा हैं। आपके। मैं उस फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता उसी हूँ। तरफ आना चाह रहा था कि उस फैमिली से आपका ताल्लुक़ और फिर आप सिंगिंग की तरफ आ गए, तो ज़ाहिर मुश्किलात तो पेश आई होगी ना। बस मुश्किलात तो बहुत हैं, मजहबी तौर पे भी मुश्किलात हैं, और कुछ फैमिली बैकग्राउंड पठान होने के नाते से फैमिली ऐसी कि एक वक्त ऐसा था कि मैं 10 साल बिल्कुल अपनी फैमिली से आउट हो गया था। अच्छा। उस टाइम मुझे साजिद मुल्तानी के नाम से कोई नहीं जानता था। जब मैं आउट हुआ, जब मुझे साजिद मुल्तानी के नाम से, साजिद अली ख़ान मुल्तानी के नाम से जब लोग पुकारते थे, जानते थे, फिर मैं किसी का भांजा था, किसी का भतीजा था, किसी का बेटा था। हत्ता कि मैंने जब अपने उस्ताद के पास सीखने गया था ना मौसीकी, तो घर से चोरी गया था। सही। फिर 1-2 महीने बाद मेरे उस्ताद जी आए, उन्होंने इजाज़त, मुझे घर वालों ने समझो कि उनके हवाले ला ताल्लुक कर भाई, ये अगर ये गाना बजाना सीखता है तो सारा पुत्र कोई नहीं है। आज बस शुक्र है उसकी ज़ात का, अल्लाह ताला ने मेरा मान रखा, मुझे इज़्ज़त बख्शी, और ये सब जो आज मैं जिस मकाम पर हूँ, ये सब ये जो मैंने बुज़ुर्गों का कलाम पढ़ता हूँ, मैं स्टेज पे अहले बैत का जिक्र करता हूँ, ये उनकी। अच्छा, माशाल्लाह, आपको पठान फैमिली से ताल्लुक़ है। नस्वार वगैरह से भी कोई मोहब्बत है आपको? अब तो माँ बोली सरेकी है ना। अच्छा। अब तो दर्द की सरेकी माँ है ना। दाल मूंग में मोहब्बत थी गई। दाल मूंग, डोली रोटी थी गई। वो जेको उर्दू पंजाबी लोग ने चिकड़ छोले। हाँ, सही गल, सही। सारी ते ओ है। बिल्कुल। ठीक है ना। असा तो उवेले दी पैदावार है जेड़े वेले 8 आने दे छोले मिलदे होंदे ना, पत्तरां वाली कटोरी, पीपल दे पात्र को कटोरी बना के तीला ला के बिल्कुल उस वो हम खाते थे। तो उसमें ये होता था कि जब घर वाले कहते थे ना जाकर चने छोले और दाल मूंग लेके आने हैं, तो हम घर में बच्चों में झगड़ा होता था। वो कहता था मैं जाऊंगा, वो कहता आजकल पता क्या, उस टाइम की ये मोहब्बत थी दुकानदार की और गाहक की कि हम 2 रुपए के चने लेने 8 आने के, यानी कि कितने बनने, 4 सही। 4 कटोरियां लेके जानी एक छबी में, तो एक उसमें, और उसमें हम एक कटोरी एक्स्ट्रा लेकर जाते थे। झुंगा वो झुंगा जो होता था ना, वो उन जो 8 आने के जो चने और दाल मूंग लेते थे उन पे भारी होता था वो झुंगा। इतनी बरकत और इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से वो चाचा खादिम होता था हमारे मोहल्ले में, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। चाचा खादिम लाइन लगी हुई होती, चाचा खादिम मेरे को दे, मैं चाचा खादिम मेरे को पहले दे, मैं पहले। जब वो झुंगा डालता था ना, सबकी नजर झुंगे में होती थी कि वो जो 8 आने के इनाम, 8 आने के जो चने और दाल मूंग होते थे, उनसे वो झुंगा ज्यादा होता था। अच्छा, आपने प्यार मोहब्बत की बात की है, तो आप तो माशाल्लाह इतना प्यार करते, बेइंतहा प्यार करते हैं, दूसरा बंदा कहते हैं बस सर मसला ये, अगर मैं बहुत प्यार करता होता ना तो मैं ऐसा ना ये होता। बहुत प्यार, ये प्यार का ऐसा ना होता। मैं दिल ऐसा जो बहुत प्यार करते हैं ना, वो अंदर से उनको जलाने वाले भी बहुत मिलते हैं। सर, मैं चाहता हूँ कि आज अगर वही आवाज, वही रंग, वही रूप, मैं तेको इतना प्यार करे सा तो आँख से बस, मैं तेको इतना प्यार करे सा तो आँख से बस सोए बस सोए बस, मैं तेको इतना प्यार करे सा तो आँख से बस सोए बस सोए बस,
तू भी कितना प्यार करे से, तू भी कितना प्यार करे से, ढोला दस ओए दस ओए दस, मैं तेको इतना प्यार करे सा, तू आँख से बस ओए बस ओए बस, तू आँख से बस ओए बस ओए। तेरे मुख ते आसान दे, तेरे मुखड़े दा तिल भांदे, तेरे मुख ते आसान दे, तेरे मुखड़े दा तिल भांदे, राते बावे पुल खिड़ पौंदे, राते बावे पुल खिड़ पौंदे, एक बारी हंसोए हंसोए हंस, मैं तेको इतना, मैं तेको इतना, मैं तेको इतना प्यार करे सा, तू आँख से बस ओए बस ओए बस, तू आँख से बस ओए बस ओए। अच्छा, यूँ तो माशाल्लाह आपका हर नगमा बहुत मकबूल हुआ, बहुत मकबूल हुआ, लेकिन हालिया कुछ अरसा पहले आपने काले कपड़ा ते मशकूक लग दे, वो एक नगमा आपका बड़ा अक्सर बेशतर जब मैं चलाता हूँ तो उसके बाद यही आता है कि ये दोबारा ना चलाया जा। बिल्कुल जी, वो भी अच्छा चला मेरा गाना। काले कपड़ा च ढोला मशकूक लगी रहे, काले कपड़ा च ढोला मशकूक लगी दे, कहदा आशिक ते कहदा मशूक लगी दे, ओ कहदा आशिक ते कहदा मशूक लगी दे, काले कपड़ा च ढोला मशकूक लगी दे, कहदा आशिक ते कहदा मशूक लगी दे, ओ कहदा आशिक ते कहदा मशूक लगी दे। वाह। आजकल एक मेरा गाना है जो आजकल बहुत ही जा रहा है, तो वो मैं पेश करूंगा। यकीनन। सावी वंग सजन दी छण छण करेंदी, सावी वंग सजन दी छण छण करेंदी, मेरे दिल ते वाले वाले, वो मेरे दिल ते वाले वाले, मेरे दिल ते वाले वाले तकबीरां दे दी, सावी वंग सजन दी छण छण करेंदी, सावी वंग सजन दी छण छण करेंदी, मेरे चन दिया चाला बेहद लुटेरिया, मेरे चन दिया चाला बेहद लुटेरिया, इस दीद कातिल चन जे दो फेरिया, ओ पासे हर शै मुँह ते पिटेंदी, ओ पासे हर शै मुँह ते पिटेंदी, मेरे दिल ते वाले वाले, वो मेरे दिल ते वाले वाले, मेरे दिल ते वाले वाले तकबीरां दे दी, सावी वंग सजन दी छण छण करेंदी, सावी वंग सजन दी छण छण करेंदी। वाह 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 वाह। सर जी, फोक गीत तो माशाल्लाह यू आर द प्रिंस, यू आर द किंग, लेकिन गज़ल जब आप गाते हैं तो यकीन कीजिए कि आदमी चाहता है कि बस आंखें बंद करके आपकी आवाज़ को, उस कलाम को सुनता रहे। अर्ज है कि जो तुझे आ ना प्रिंस फोक दे ते किंग, मुझे ओ माफिलो मैं भी खाक साहब या फकीर जी आदमी तो एक शहजादा प्रिंस तो है ना, ओ ते है तो ओ ते प्रिंस अली ओ ते अली दा प्रिंस है जी, अली दा शहजादा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक शहजादा प्रिंस, लेकिन तुसा जितनी मेहनत की थी, यकीन करो यू आर प्रिंस, यू आर किंग। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा प्यार। हाँ, मैं गज़ल की बात कर रहा था सर। इस वक्त हमारे इस चैनल को माशाल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशुमार ममालिक में देखा जा रहा है, ख़ासतौर पे मस्कत, ओमान, दुबई, शारजा, कनाडा, मलाइशिया, इंडोनेशिया, वहाँ हमारे बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। तो वो सराइकी भी समझते हैं, लेकिन उर्दू भी वहाँ बहुत ज़्यादा समझी जाती है। तो गज़ल में भी आप एक ख़ास मकाम रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आज ज़रा गज़ल के तारों को छेड़ा जाए। एक मेरी उर्दू की गज़ल बड़ी मकबूल हुई, जो मुख्तलिफ चैनलों से भी चलती भी है। मेरी आँखों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं,
میری آہوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں، وہ بھی بےتاب ادھر ہو یہ ضروری تو نہیں، میری آہوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں، یہ ضروری تو نہیں۔ واہ واہ، زندگی دشت جنوں میں بھی گزر جائے گی، واہ زندگی دشت جنوں میں بھی گزر جائے گی، ان کے پہلو میں بسر ہو یہ ضروری یہ ضروری تو واہ، نہیں، واہ واہ، ان کے پہلو میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، وہ بھی بےتاب ادھر ہو یہ ضروری تو نہیں، میری آہوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں، یہ ضروری تو نہیں۔ واہ واہ، کیسے ارمان ہے بسمل کے دل واہ مضطر واہ، میں، کیسے ارمان ہے دل بسمل، کیسے ارمان ہے بسمل کے دل مجھ دل مضطر میں، یہ بھی قاتل کو خبر ہو ضروری تو یہ ضروری تو نہیں، واہ واہ، میری آہوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ مکتا جی تم تو کہتے تھے کہ عباس سویرا ہوگا، تم تو کہتے تھے کہ عباس سویرا ہو، تم تو واہ، کہتے تھے کہ عباس سویرا ہوگا، ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں، میری آہوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ واہ واہ، یہ جی عباس گیلانی صاحب ہیں، آسٹریلیا کا شہر ہے سڈنی، جی جی بالکل بالکل، وہاں رہتے ہیں، ملتان سے ان کا تعلق ہے، کئی سال سے ان کی بنیادی پوری تعلق ملتان سے، فیملی ان کی تو یہ ادھر ہی رہتی ہے۔ آپ کی ریکویسٹ پہ انہوں نے لکھی یا نہیں، ان کی ایک کتاب کی رونمائی ہوئی تھی ملتان میں، اچھا تشریف لائے تھے وہ؟ ہاں جی، وہ تشریف لائے تھے، تو پھر وہ ہمارے ہیں مقبول حسن گیلانی صاحب، ڈاکٹر مقبول گیلانی صاحب، حسن گیلانی ماشاء صاحب، اللہ جی، ملتان کے تو بڑے ان کی نامور، جی ان کی توسط سے جو ہے نا صحیح، ان کے صحیح۔ ساتھ میرا وہ ہوا، تو انہوں نے وہ کتاب دی تھی کہ ان کے آپ کچھ کلام تیار کریں، صحیح، اس میں سے یہ میں نے خود چوز کی تھی یہ غزل۔ خوبصورت سلیکشن، خوبصورت سلیکشن۔ اچھا ہمارے ہاں یہ میں اعتراض نہیں کر رہا، ایک بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ بے شمار سنگر مدینہ الاولیاء ملتان میں، لیکن انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ بس سرائکی سنگنگ کرنی ہے، فوک گیت گانے ہیں، لیکن آپ ملٹی لنگول ہیں، آپ نے اردو کلام، اردو غزل کو گایا، اردو گیت گایا، آپ نے سرائکی فوک گایا، سرائکی گیت گائے، پنجابی کو بھی آپ نے پیچھے نہیں چھوڑا۔ میں نے پاگل پاگل کہ یقین کرے کہ ابھی تک وہ الفاظ یہاں ذہن میں ہیں، بس جی یہ چاہنے والوں کی محبت ہے۔ اور اس کی جو شاعری ہے نا، وہ مرونڈے کا ذکر، اور میں چاہوں گا کہ آج میرے بے شمار جو سننے والے ہیں وہ کلام آپ کا ان تک پہنچے۔ واہ واہ، اے ناتا دسے میں کملے ہائے ہائے ہائے، کی مل آئی
ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਵਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਦੂਰ ਮੈਥੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਕਰ ਯਾਦ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬੁਲ ਤੇਲਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਗਜਕ ਮਰੁੰਡਾ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਰਲ ਕੇ ਮੇਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਜੁੜ ਬੈਂਦੀ ਸੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਦੂਰ ਮੈਥੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਕਰ ਯਾਦ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਿਪਲੀ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਹਿੰਦੀ ਸੇ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਮਲ ਕੇ ਰਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਿਰ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿੰਦੀ ਸੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਦੂਰ ਮੈਥੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ